हेलो एस्पिरेंट, स्वागत है आप सब लोगों का एग्जाम सेतु चैनल में। हम अपने जानो संविधान सीरीज में आर्टिकल नंबर 22 पे पहुंच चुके हैं। आर्टिकल नंबर 22 क्या कहता है ये देखिए। मैं जब आपको आर्टिकल नंबर 20 समझा रही थी, जिसने नहीं देखा देख लेना पहले। जब मैं आपको आर्टिकल नंबर 20 समझा रही थी तो उसमें मैंने बताया था आर्टिकल नंबर 22 आपको किस परिस्थिति में बचाता है। ए वर्सेस बी की लड़ाई हो रही है, ठीक है। ए ने बी का मर्डर कर दिया, ए को पुलिस पकड़ के लेके जा रही है। अब जिस समय आप अरेस्ट होते हो, इस समय आपको क्या क्या अधिकार है, जिस समय आपको पकड़ा जा रहा है इस समय आपको क्या क्या अधिकार है, यह आर्टिकल 22 कहता है। आर्टिकल 22 क्या कहता है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। आपकी गिरफ्तारी और आपके नजरबंदी के खिलाफ आपको संरक्षण है। किस किस तरीके का संरक्षण है? देखिए, जिस इंसान को अरेस्ट किया जा रहा है, एक तो वो जैसे आप टीवी में देखते होंगे, मूवीज में आता है ना कि किस बिहाफ पे, किस आधार पे मुझे अरेस्ट वारंट दिखाओ, मुझे किस बिहाफ पे मुझे पकड़ रहे हो, किस आधार पे पकड़ रहे हो। तो आप अपनी इंफॉर्मेशन ले सकते हो कि मुझे इन्फॉर्म करो कि मुझे क्यों कस्टडी में लिया जा रहा है, उसके ग्राउंड्स बताओ, उसके आधार बताओ मुझे। और जब मुझे कस्टडी में लिया जा रहा है तो मेरे नियर वन को, मेरे डियर वन को, यानी कि मेरे घर वालों को सूचित करो कि मैं जेल में हूं। अब मुझे तो जेल में ले गए, मेरा मोबाइल तुमने छीन लिया है, वो बेचारे परेशान हो रहे हैं, तो उनको बताओ, उनको इन्फॉर्म करो कि मैं आपके पास हूं, ठीक है। और अगर आपको बचाव के लिए वकील चाहिए, अगर आपको बचाव के लिए वकील चाहिए, या आपके पास पैसे नहीं है और आपके पास पैसे नहीं है उस बचाव का वकील खरीदने के लिए, तो आपको फ्री में लीगल प्रैक्टिशनर भी दिया जाएगा। आपको फ्री में कानूनी कार्यवाही करने के लिए सरकार मदद करेगी। ये आपके पास अधिकार है। क्या क्या अधिकार है? आपके नियर और डियर वन को सूचित किया जाए कि आप कहाँ हैं। दूसरा, आपको आधार बताया जाए किस बिहाफ पे आपको अरेस्ट कर रहे हैं। तीसरा, आपको वकील करने का अधिकार है, ठीक है। तो ये हमने सब क्लोज 1 के बारे में देखा। अब सब क्लोज 2 क्या कहता है? अभी यूं कह रहा है, जब आपको पकड़ लिया, जब आपको अरेस्ट कर लिया, तो 24 घंटे के अंदर अंदर, 24 आवर्स के अंदर अंदर, 24 घंटे के अंदर अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने यानी अदालत के सामने पेश करना जरूरी है। बीच का रास्ता काट दो। मान लो अदालत से लेके और अरेस्ट स्टेशन से लेके, थाने से लेके और अदालत का रास्ता ही 26 घंटे का है, तो इस रास्ते को काट दो। रास्ते के अलावा 24 घंटे से ज्यादा आपको पुलिस कस्टडी में नहीं रख सकती जब तक मजिस्ट्रेट ना कहे। आगे का डिसीजन मजिस्ट्रेट बताएगा। मजिस्ट्रेट ने कहा इसको और रखो 14 दिन की हिरासत में, तो रखा जाएगा, और कहा तो इसको छोड़ दो तो छोड़ा जाएगा। उसके बाद आपको कोई नहीं रख सकता, ठीक है। आगे सब क्लॉज 3 क्या कहता है? कह रहा है कि जो क्लॉज 1 और क्लॉज 2 में हमने बात की, यानी कि जो हमने बात की कि हमको आधार बताया जाएगा या हमको 24 घंटे के अंदर अंदर रखा जाएगा, ये 2 लोगों पे लागू नहीं होगा। किन 2 लोगों पे लागू नहीं होगा? एक तो एनिमी अलाइन, यानी विदेशी दुश्मन हमारे अगर कोई है। एनिमी अलाइन क्या होता है इसको देखना। देखो, एक तो होते हैं सिटीजन जो भारत के नागरिक हैं, ठीक है, और एक होते हैं एलियन। एलियन मतलब विदेशी लोग। अब इन एलियन में भी जो भारत के नागरिक नहीं है उनको एलियन कह रहे हैं। इसमें भी 2 कैटेगरी है, एक तो फ्रेंडली एलियन मित्र विदेशी देश, और एक एनिमी एलियन यानी कि दुश्मन विदेशी देश। जो दुश्मन विदेशी देश के लोग भारत में आए होंगे उन लोगों को ये अधिकार नहीं मिलेंगे। ऐसी बात आर्टिकल नंबर 22 सब क्लॉज 3 में लिखी हुई है। ये दुश्मन विदेशी लोग कौन होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो भारत के लोगों को अपने देश में नागरिकता नहीं देते। जैसे मान लो नॉर्थ कोरिया है। नॉर्थ कोरिया अगर भारत के लोगों को अपने देश में नागरिकता ना दे तो ये हमारे लिए एनिमी एलियन हो गया। यूएसए फ्रेंडली एलियन हो गया क्योंकि ये भारतीयों को नागरिकता दे देता है, ठीक है, हमारे संबंध अच्छे हैं। तो एलियन देश के लोग अगर भारत में आए हैं तो उनको 22 आर्टिकल 1 और 22 आर्टिकल 2 के अगेंस्ट संरक्षण नहीं मिलेगा। और अगर कोई प्रिवेंटिव डिटेंशन, देखो 2 तरीके का डिटेंशन होता है, 2 तरीके का बंदीकरण होता है। एक को कहते हैं प्यूनिटिव डिटेंशन, एक को कहते हैं प्यूनिटिव डिटेंशन, दंडात्मक आपको अगर किसी ने अरेस्ट कर लिया है। और दूसरा होता है आपका प्रिवेंटिव, निवारक बंदीकरण, निवारक। दोनों में क्या फर्क है? प्यूनिटिव का मतलब ये है आप क्राइम कर चुके हो और उसके बाद आपको पकड़ा जा रहा है। प्रिवेंटिव ये बड़े लेवल की बातें हैं, जैसे टेररिस्ट वगैरह, कि आपके ऊपर शक है कि आप कुछ करने वाले हो, आप संदिग्ध से दिख रहे हो,
बड़े लेवल की बातें हैं ये, इनको हम निवारक दंड कहते हैं, यानी कि प्रिवेंटिव कहते हैं। प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंडर भी, यानी अगर किसी को शक के बिना पे कोई बड़ा क्राइम होने का शक है, शक के बिना पे अगर आपको पकड़ा जा रहा है, अगर आपको पकड़ा जा रहा है, तो भी आपके ऊपर आर्टिकल 22(1) और 22(2) के अंडर संरक्षण नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको आर्टिकल 22(1) और 22(2) के अंदर संरक्षण नहीं मिलेगा। किन दो को नहीं मिलेगा? एक तो एनिमी अलाइन विदेशी देश के लोग जो हैं, और दूसरे जो निवारक हिरासत में लिए हुए हैं, निवारक गिरफ्तारी के अगेंस्ट अंदर आए हैं, उनको भी आर्टिकल 22(1) और आर्टिकल 22(2) के अंडर कोई भी संरक्षण नहीं मिलेगा। 22(4) क्या कहता है? मैंने आपको क्या कहा? कोई दंडात्मक गिरफ्तार हुआ है, यानी कि प्यूनिटिव डिटेंशन का केस है, आपने क्राइम कर दिया है, तो आपको 24 घंटे से ज्यादा हिरासत में नहीं रख सकते जब तक मजिस्ट्रेट ना कहे। लेकिन अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन का केस है, किसका केस है? प्रिवेंटिव डिटेंशन का केस है, ठीक है, निवारक गिरफ्तारी का केस है, तो आपको 3 महीने तक आपको हिरासत में रखा जा सकता है बिना मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए। उसके बाद आपको एक एडवाइजरी बोर्ड के पास लेके जाया जाएगा। उस एडवाइजरी बोर्ड में हाई कोर्ट लेवल के जजेस होंगे, वो बताएंगे कि आपको इसके आगे कहाँ लेके जाना है और आपके साथ क्या करना है। ये एडवाइजरी बोर्ड होंगे जिसके अंदर हाई कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशन जितने क्वालिफाइड लोग होंगे, वो बताएंगे कि 3 मंथ के बाद भी आपको डिटेंशन में रखना है या नहीं रखना। इन लोगों के लिए 3 मंथ का समय है, प्यूनिटिव डिटेंशन के लिए 24 घंटे का समय है। व्हेन एनी पर्सन इज डिटेन्ड, कोई पर्सन अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर बंदी बनाया गया है, तो अधिकार है कि जल्दी से जल्दी उसको बताया जाए कि आपको किस आधार पे पकड़ा गया है। यानी जैसे कि हमने देखा कि आप पूछ सकते हो अरेस्ट वारंट किस बिहाफ पे हमको पकड़ रहे हो, ऐसे ही इन लोगों को भी इनका ग्राउंड बताना पड़ेगा कि आपको किस बिहाफ पे प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए आपको पकड़ा जा रहा है। लेकिन आर्टिकल 6 के अंदर क्या लिखा हुआ है, यानी 22 सब क्लोज 6 के अंदर क्या लिखा हुआ है? अगर किसी को ऐसा बताना, जैसे आप समझो एक टेररिस्ट है, ठीक है, और किसी को शक हो गया कि ये टेररिस्ट है और इसको पकड़ ले गए कि अभी इसने टेरर नहीं किया है, अभी इसने कुछ नहीं किया था, लेकिन सिर्फ शक के बिना पे इसको पकड़ के ले गए, जासूस था ये कोई, ठीक है। तो अब वैसे तो 22 सब क्लोज 5 क्या कह रहा है? इसको आधार बता दो कि तुम्हें क्यों पकड़ रहे हैं, लेकिन इसके आधार को अगर इसको बताना लोगों के हित में नहीं है। भाई अगर इसको बता दिया कि हमें समझ आ चुका है तू टेररिस्ट है, और ये व्यक्ति ये समझ ले कि मैं तो पकड़ा जा चुका, और फिर या तो ये खुद को मार दे या कोई और बड़ी वारदात कर दे, तो ऐसे केसेस के अंदर जब पब्लिक इंटरेस्ट का मैटर आ जाए तो जरूरी नहीं है कि इनको इनके गिरफ्तारी का आधार बताया जाए। हो सकता है कि इनको इनके गिरफ्तारी का आधार ना भी बताया जाए अगर पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर ये बातें हैं तो, ठीक है। तो आर्टिकल 22 क्या कहता है, यहां तक हम लोगों ने देखा। आर्टिकल 22 सब क्लोज 7 क्या कहता है? पार्लियामेंट में बाय लॉ प्रिस्क्राइब, पार्लियामेंट ये बता सकता है कि किन किन केसेस के अंदर, पार्लियामेंट कानून बना के ये बता सकता है कि किन किन केसेस के अंदर इन लोगों को, प्रिवेंटिव डिटेंशन वाले लोगों को, निवारक गिरफ्तारी वाले लोगों को 3 महीने से ज्यादा आप बंदी बना सकते हो, ठीक है, एडवाइजरी बोर्ड की ओपिनियन के बिना भी। भाई जैसे मैंने आपको क्या बताया, प्रिवेंटिव डिटेंशन का केस है, मैंने आपको समझाया प्रिवेंटिव डिटेंशन का, टेररिस्ट का एग्जाम्पल लेके 3 महीने तक इनको बंदी बनाया जा सकता है। 3 महीने के बाद एडवाइजरी बोर्ड जो बैठेगा वो बताएगा कि इससे फालतू इनको, इससे ज्यादा इनको बंदी बनाना है, नहीं बनाना है। मान लो संसद ने कोई ऐसे कानून बना दिए और उस कानून में लिख दिया कि इस क्राइम के लिए इनको 5 महीने की सजा मिलेगी, इस क्राइम के लिए इनको 6 महीने तक आप रख सकते हो बिना मजिस्ट्रेट के सामने पेश करे। तो एडवाइजरी बॉडी चाहे कुछ भी कहे, अगर कानून ने उनको 3 महीने से ज्यादा की परमिशन दे दी है तो वो उससे ज्यादा समय के लिए बंदी बन सकते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 22 सब क्लोज 7 क्या कहता है ये हमने देखा। आगे 7B के अंदर क्या बातें हैं? द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच एनी पर्सन में क्लास और क्लास के में बी डिटेन्ड अंडर एनी लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन एंड द प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय एडवाइजरी बोर्ड इन एन इंक्वायरी। ये क्या कहता है कि इसको, अब जैसे कोई यूं कह दे कि ये तो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, किसी का शोषण हो रहा है, सिर्फ शक के बिना पे आप उसको पकड़ रहे हो, ठीक है, तो ये यूं कह रहा है कि जो भी ये काम किया जाएगा ये जनरल पब्लिक को बचाने के लिए किया जाएगा। अब टेररिज्म है, पक्का थोड़ा ना वो टेररिस्ट है, लेकिन शक है तो हमें पकड़ना भी जरूर है, अगर ना पकड़ा तो क्या पता वो बड़ी वारदात कर दे। तो इसको राइट
अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाएगा, इसको शोषण के विरुद्ध अधिकार नहीं माना जाएगा। ठीक है, इसको शोषण के विरुद्ध अधिकार नहीं माना जाएगा। ये बात जो है ये आर्टिकल 7 के अंदर लिखा हुआ है। एक और बात लिखी हुई है कि अधिकतम अवधि जिसके लिए किसी भी व्यक्ति को किसी भी वर्ग या वर्गों के मामले में हिरासत में लिया जा सकता है, सलाहकार बोर्ड उसका पालन करेगा कि बेवजह किसी को परेशान करने के लिए, उसका शोषण करने के लिए ऐसा नहीं है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में उसको बंदी बना लिया। शोषण करने के लिए आप नहीं कि फला आदमी है बहुत उछलता है, हम ऐसा करते हैं शक के बिना पे उसको अंदर कर देते हैं, ऐसा नहीं करोगे। आप किसी को शोषण करने के लिए, किसी का एक्सप्लॉयटेशन करने के लिए आप उसको बंदी नहीं बनाओगे। ठीक है गाइस, तो ये पूरा आर्टिकल नंबर 22 था जो हमने देखा। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया है। थैंक यू सो मच।